गीता का जो सबसे अच्छा और जो सबसे बेसिक डेफिनेशन मुझे समझ आती है, जो मैंने भी कहीं से देखा या फिर सीखा है, गीता को बोला जाता है लाइफ मैनुअल। जब हम न्यू फ़ोन या कुछ भी गैजेट लेते हैं तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाए। उसी तरह गीता को हमारा एक ना लाइफ का यूज़र मैनुअल बोला जाता है। दैट गीता टीचेस यू मोर देन दैट। अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर कैसे बनाए, अपनी माइंड की क्वालिटी को कैसे सुधारे, जो कि अल्टीमेटली आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हैम्पर भी हो रही है। आज सोशल मीडिया के कारण अटेंशन स्पैन भी जो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। सोशल मीडिया के कारण ये सब इम्पैक्ट हो, बट ये गीता उनके लिए जिनको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। अगर आप गीता पढ़ रहे हो ना, देन आपका ये सारा कुछ एक ही बुक में सारा कुछ सॉल्व हो रहा है। तो उसी तरह मैं भी करते करते गीता तक पहुंचा, और जब मैंने गीता पढ़ा तो मुझे लगा कि और किसी बुक्स की मुझे नीड नहीं है। तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार गीता ज़रूर पढ़ो, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों सोशल मीडिया पे आप कई सारे ऐसे रील्स देखते होंगे जहाँ पर यंग जनरेशन के बच्चे अपने धर्म को लेके अग्रसर हो रहे हैं। कई ऐसी कहानियाँ हमने सुनी और कई ऐसे लोग भी आजकल देख रहे हैं जो लगातार मंदिर और कई सारे मंत्र का उच्चारण करना सीख रहे हैं। अब ये सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है या फिर लोग जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं कि युवा किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि माइंडसेट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान के माइंडसेट किस तरीके से होनी चाहिए। जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस कितना स्टडी पर होना चाहिए, या फिर जो जो चीज़ें हमें डाइवर्ट करती है, जो जो चीज़ें हमारा मन भटका सकती है, तो इन चीज़ों को कैसे रोका जाए। तो कौन कौन से पुस्तकें जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कई सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि भागवत गीता से बेहतर पुस्तक कोई नहीं है आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आपके माइंड को स्टेबल करने के लिए। तो हमारे साथ एक युवा साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद जो है गीता को पढ़ के देखा है और उसके बाद चीज़ों को समझा है। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम प्रतीक आनंद है। प्रतीक जी, आप करते क्या हैं? मैं फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ। दिल्ली में मेरी खुद की एक स्टार्टअप है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी कि आप गीता को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ने के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल गई, आपका पूरा माइंड सेट बदल गया। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये क्या है, कैसे शुरू हुआ और क्या ये कहानी है? गीता का जो सबसे अच्छा और जो सबसे बेसिक डेफिनेशन मुझे समझ आती है, जो मैंने भी कहीं से देखा या फिर सीखा है, गीता को बोला जाता है लाइफ मैनुअल। जैसे हमें जब हम न्यू फ़ोन या कुछ भी गैजेट लेते हैं तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाए, इसको यूज़ कैसे किया जाए, तो उसका एक यूज़र मैनुअल होता है। उसी तरह गीता को हमारा एक ना लाइफ का यूज़र मैनुअल बोला जाता है कि लाइफ आप यहाँ आ तो गए हो, आपको ये बेसिक जो चीज़ें होते हैं, खाना पीना ये सब तो समझ आ जाता है, पढ़ना कि कैसे क्या करना है, बट गीता इज़ मोर देन दैट। गीता टीचेस यू मोर देन दैट कि आपको लाइफ कैसे जीना है। लाइफ प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके डिज़ायर्स है, तो उन सबको सिस्टमेटिक वे में कैसे थिंक करना है, क्या सही प्रोसेस होना चाहिए, ये सब के बारे में गीता से हम सीखते हैं। और भी इससे कई ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें। आपका ये कहने का मतलब है कि जो गुण, जो संस्कार हम अपने माँ बाप से लेते हैं, बड़ों से लेते हैं, जहाँ पर कुछ कमियाँ रह जाती है, वो श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक वो चीज़ें हमें सिखाती है कि अपने ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं। बिल्कुल, ये आप कहना बिल्कुल। अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर कैसे बनाए, अपनी माइंड की क्वालिटी को कैसे सुधारे, जो कि अल्टीमेटली आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हैम्पर भी हो रही है आजकल के यूथ। आजकल के जनरेशन तो आप देखेंगे कि पूरे टाइम रील्स स्क्रॉल करने से उन्हें फुर्सत नहीं है। उन्हें तो क्योंकि उनका माइंड बहुत जल्दी चेंज होता है, क्योंकि उनके इमोशंस बदलते हैं जल्दी। अगर कोई खुशी वाला रील आ रहा है तो वो हंसने लगेंगे, कोई दुख वाला रील आ रहा है तो वो फिर थोड़े से दुखी हो जाते हैं। तो उनके जो माइंड इमोशंस हैं वो तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। नहीं, ये तो है। आजकल का जो सोशल मीडिया के कारण अटेंशन स्पैन भी जो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। सोशल मीडिया के कारण ये सब इम्पैक्ट तो है, बट ये गीता उनके लिए जिनको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप एक्सेप्ट करो इन चीज़ों को कि आपके लाइफ में ये दिक्कतें हैं। फिर अगर आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे ये सब चेंज करना है, तो आई थिंक बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। जैसे कि आपने पढ़ना क्यों शुरू किया, किनको देखकर? क्योंकि क्या आप डिप्रेशन में थे? नहीं, डिप्रेशन में मैं नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे अंदर ना एक अंदर से अवेयरनेस जागा कि अगर मुझे अपने लाइफ को इंप्रूव करना है, जैसे आप सर्टन स्टेज पर रहते हो लाइफ में, ऑब्वियसली आपके लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी आते हैं, या फिर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे अपने काम को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहा हूँ बचपन से ही, जो मेरा पैसन है। तो उससे रिगार्डिंग मैं सोच रहा था कि कैसे क्या करूँ नहीं करूँ, तो उसमें काफ़ी सारे मेंटल जो एफ्लिक्शंस होते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, फियर होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये सब होता है। तो उन सबको मैं चेज़ करते करते काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था पहले, जो बाहर के ऐसे बुक्स होता है। एटॉमिक हैबिट बहुत पॉपुलर बुक है कि अपने हैबिट्स को कैसे सुधारे, इस टाइप के बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो सब गलत है या फिर अच्छे नहीं है, वो सब भी अच्छे हैं, बट अगर आप गीता पढ़ रहे हो ना, देन आपका ये सारा कुछ एक ही बुक में सारा कुछ सॉल्व हो रहा है।
तो उसी तरह मैं भी करते करते गीता तक पहुंचा, और जब मैंने गीता पढ़ा तो मुझे लगा कि और किसी बुक्स की मुझे नीड नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो, क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं वो चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं और वो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने लगते हैं। वो कहेंगे कि ये तो किसी धर्म को लेकर है, मतलब ये किसी एक धर्म को, एक धर्म में मानी जाने वाली पुस्तक है, तो हम इन्हें क्यों पढ़े। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी यूथ हैं जो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो चाहे वो सेकुलर उनकी जो सोच हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर ये गीता पढ़ना उनके अंदर ये फीड कैसे कराएंगे हम। नहीं, ये तो अब फिर पर्सनल वाली चीज़ है, सब्जेक्टिव टॉपिक है कि आपको गीता पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये तो अल्टीमेटली आपके ऊपर है। बट मुझे नहीं लगता ये इंटरेस्ट वाली बात है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको लाइफ को इम्प्रूव करना है, या फिर अगर आप खुश हो कि नहीं मेरा लाइफ सही चल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा जैसा है जो ठीक है, या फिर आप अन्य अलग चीज़ों पे अभी हो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार गीता ज़रूर पढ़ो। आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं तो अपने मतलब एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ। और रही बात मेरी इंटरेस्ट की, तो मैंने आपको बताया कि मैं जब अपने पैशन को फॉलो कर रहा था तो मुझे कुछ कुछ दिक्कतें का मेंटल। आज के यूथ को हम फिर इस बारे में कैसे मोटिवेट कर पाए। जैसे कि आप एक रीडर हैं, आप एक रेगुलर रीडर्स हैं, आप कई सारे किताबें पढ़ रहे हैं अभी, तो फिर हम गीता पढ़ने के लिए कैसे फिर मोटिवेट करेंगे कि आज के यूथ को, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी, अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे कि पढ़ना ज़रूरी कितना है। आप कह रहे हैं कि गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हाँ हाँ। तो ज़रूरी कितना ज़रूरी है और ये अवेयरनेस आएगा कैसे लोगों में। सबसे पहले मैं बोलता रहा हूँ आपको, अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरे लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स है, स्टार्ट कैसे करें, पढ़ना स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि आप एक गीता खरीद लो अपने पास से, नियरेस्ट स्टोर से या ऑनलाइन से। आप हर दिन 1-2 पेज या कुछ नंबर ऑफ श्लोक से आप स्टार्ट करो पढ़ना। धीरे धीरे हैबिट बनाओ, आपको खुद समझ आने लगेगा कि आप उसको अप्लाई करो। सबसे पहली बात तो गीता बहुत प्रैक्टिकल बुक है, उसमें कर्म योग के बारे में बात की गई है। तो कर्म योग जैसे आजकल सब बोलते हैं कि अपने प्रोसेस पर ध्यान दो, नॉर्मली सब बोलते हैं, सबको ये पता है कि प्रोसेस पर ध्यान दो और रिजल्ट के बारे में ना सोचो। तो आई थिंक उसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे गीता में बहुत साल पहले ही भगवान ने बोल दिया है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। एंड आई थिंक ये करने से बस ना अभी इंस्टेंट आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यूं ही आपके दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मोस्ट पॉजिटिव माइंडसेट है एक हाँ तरीके से। पॉजिटिव माइंडसेट। और हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम है ना, या फिर स्ट्रेस वगैरह है, यही सोच के होता है कि कल क्या होगा, या फिर अगर ये करूँगा तो कैसे क्या होगा। तो उसमें भगवान बोल रहे हैं कि आप बस प्रोसेस पर ध्यान दो, आप जो कर रहे हो उस। तो ये जो गीता पुस्तक है, क्या ये हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब के लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल बुक है। मैं बोलता रहा हूँ, मैं अगर गीता आप 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ो, आप हर बार ना कुछ अलग अलग चीज़ें उससे सीखोगी। ये प्रैक्टिकल बुक है। इसमें धर्म का ज्ञान नहीं है, जिंदगी का ज्ञान। नहीं, बिल्कुल भक्ति के बारे में इसमें बात की गई है। भगवान उसमें बता रहे हैं कि आप भगवान तक कैसे पहुंच सकते हो, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो भगवान को अच्छी क्वालिटीज़ लगती है, या फिर और भी थोड़ा स्पिरिचुअल बात भी है इसमें। जैसे कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता है, भारत का संविधान को। तो आप जिस तरीके से जैसे गीता के बारे में बता रहे हैं कि गीता इतनी बेहतरीन पुस्तक है, आप किन को ज़्यादा मानते हैं। अगर मैं वैसे पूछूं तो आप भारत के संविधान की पुस्तक को ज़्यादा मानते हैं या भागवत गीता को। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैं मानता हूँ, बट आप ऐसे देखो कि गीता और कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज़ है। गीता अगर हम लोग ऐसे देखें, एक लाइफ है, एक लिविंग है। तो जो मनी हो गया, या फिर और भी भौतिक चीज़ें जो होती है, जैसे पैसे हो गए, रिश्ते हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन भी भौतिक भौतिक चीज़ें। अगर आप यहाँ आए हो, आप इस देश में हो, तो ऑब्वियसली आप उसको फॉलो करोगे। तो ये सब एक लिविंग है कि आपका ये लिविंग आपको ऐसे ऐसे करना है। बट गीता लाइफ वाले फैक्टर में आता है। गीता एक लाइफस्टाइल है। आप गीता को पढ़ के अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का और गीता का मतलब कुछ ऐसा वो नहीं कि अगर आप गीता से ज़्यादा वो हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानोगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो तो गीता को आप बिल्कुल अवॉइड कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता एक लाइफस्टाइल है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।